तो आदमी कहने का कारण क्या है, आदमी कहने की वजह क्या है? असल वजह यह है कि सारे मनुष्य आदम की संतान हैं, आदम के बच्चे, इसलिए आदमी कहा जाता है। आदमी क्यों कहा जाता है? कि आदम के बच्चे हैं। और हमारे हिंदू भाइयों की जो किताब वेद मानी जाती है उसमें उनका दूसरा नाम स्वयंभू मनु आया है। क्या आया है? स्वयंभू मनु। तो उसी मनु से मनुष्य कहा जाता है, आदमी को मनुष्य भी कहा जाता है, तो वही मनु से जोड़ करके मनुष्य कहा जाता है। और आदम सानी किसको कहते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह। उनका दूसरा नाम क्या है? महाजल वाले, बलवान। तो उसको भी क्या है कि मनु के नाम से हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में याद किया गया है। तो दोस्तों बुजुर्गों, अब ये बोतल में क्या है? पानी। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटर। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में जल, हिंदी में नीर कहेंगे। संस्कृत में जल कहा जाता है, फारसी में आब कहा जाता है, अरबी में माँ कहा जाता है। अरबी में क्या कहा जाता है? अलमाउल बारिद, ठंडा पानी। तो कई चीज हुई, ये कई चीज हुई? 5 चीज। लेकिन 5 चीज नहीं हुई, ये एक चीज है। नाम इसका 5 है, लेकिन चीज कितना है? नाम इसका कितना हो गया? और भी भाषा के अंदर ले जाएंगे तो और नाम इसका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन चीज एक ही ना हुई। तो उसी तरीके से ईश्वर के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। रहमान कहें, अल्लाह कहें, इंग्लिश में लॉर्ड और गॉड कहें, हिंदी में परमेश्वर कहें, बसनर में फारसी में खुदा कहें, तो उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो एक है। कितना है? कहाँ लिखा हुआ? कुरान में। कुरान में कहीं लिखा हुआ है? और सब लोगों को याद होगा, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान का आखिरी पारा, उसके अंदर कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद। क्या कहा गया? से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, Allah the eternal, Allah the absolute, he meditate not, never is he begotten, and there is none like unto him। उस जमाने में अंतिम महर्षि कल्कि अवतार नराशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, प्रश्न किया, सवाल किया, क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि वो ईश्वर कैसा है, कौन है, कितना है। बस सुना रही है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सूरत को लेकर के आए, यानी ये सूरत अवतरित हुई और इसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दिया गया, उस प्रश्न का उत्तर दिया गया और बताया गया कि वो अल्लाह कितना है? एक है। और हमारे हिंदू भाइयों का जो ब्रह्म सूत्र कहलाता है तो वो यही बताता है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। जय लोगों, कुरान खोल करके सुन लो, तुम्हारा परमेश्वर एक है। कितना है? उसके अलावा जर्रा बराबर कोई नहीं है। और वो कैसा है? तो बताया कि वो निराकार है। क्या है वो? निराकार का क्या मतलब होता है? जिसका कोई स्टेचू न हो, जिसकी कोई मूर्ति न हो। कल हमारे हिंदू भाई सुन रहे होंगे तो हो सकता है आपसे पूछे कि चतुर्वेदी साहब आए थे और उन्होंने स्पीच दिया, बयान किया, आप हमको कुछ बताएं तो बता सकेंगे ना? तो वो ईश्वर कैसा है? निराकार है। उससे निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्त नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। अल्लाह ताला का भी कोई फोटो नहीं है कोई फोटो? उसका भी कोई इमेज नहीं है। तो वही बता गया कि अकाल मूर्त, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। और हमारे हिंदू भाइयों की किताब है जिसका नाम है यजुर्वेद, तो उसके अंदर भी बताया गया कि वो ईश्वर ऐसा है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। नतस्य पराधीन असदी यस नाम महत्कशा, कि उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है।
और दूसरी जगह कहा गया न मार न जिर्यती, वो ईश्वर ऐसा है जो न कभी मरता है न कभी बूढ़ा होता है। बात सुन रही है? वो कैसा है? न कभी मरता है और न कभी बूढ़ा होता है। आओ कुरान में कहा गया वो भी आप लोगों को याद होगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क़य्यूम वो कायम है और पूरी दुनिया को कायम रखे हुआ है। और हय के माना होता है जिंदा जावेद, वो कभी मरता नहीं है। वो क्या होता है? हाँ, और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर कहा गया, चंद्र जी आए थे वो भी दुनिया से चले गए, श्री कृष्ण जी आए थे वो भी चले गए, और उन लोगों ने भी ये संदेश दिया कि मेरी पूजा मत करो। किसकी पूजा करो? एक ईश्वर की पूजा करो। राम रामाय नमः। जो श्री रामचंद्र जी के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं किसकी भक्ति करूं, किसकी इबादत करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो रामों का राम है उसकी इबादत करो। किसकी इबादत करो? तो कहा इबादत का तरीका क्या होगा? तो हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है श्री राम अमृत तत्व। क्या नाम है किताब का? तो उसके अंदर कहा चतुर्थ अर्ध चंद्र का पंचबिंदु संयुक्त नित्य ज्योति का। ये कहा गया कि पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। क्या करो? दूसरे नंबर पर झुक जाओ। जिस तरीके से इयरिंग, कान की बाली टेढ़ी होती है या चांद टेढ़ा रहता है। और तीसरे नंबर पर बैठ जाओ। और चौथे नंबर पर क्या करो? 8 अंगों से इबादत करो। साष्टांग, अष्ट अंग, 8 अंग से इबादत करो। 8 अंग से इबादत कब होती है? जब आदमी सजदे में जाता है। कहां जाता है? तो उसमें 8 अंग लगता है। तो ये किसने बताया? श्री रामचंद्र जी ने बताया अपने स्टूडेंट को। और देखिए, हम लोग नमाज कहते हैं, ये नमाज अरबी लफ्ज नहीं है, कुरान हदीस में कहीं नहीं है। कुरान हदीस में नमाज का लफ्ज नहीं है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाया, पूछ लेंगे। नमः के माने होता है झुकना, नमः के माने, और अज के माने होता है वो ईश्वर जो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। अल्लाह को किसी ने जन्म लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है और न किसी का बेटा है। तो अजन्मा ईश्वर के सामने झुकना ये नमाज कहलाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहलाता है? नमाज कहलाता है। और अरबी में इसको मालूम है नमाज को क्या कहा जाता है? सलाह। जब मुअज्जिन साहब अज़ान देते हैं तो क्या कहते होंगे? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की ओर। हय्या अलल फलाह, सफलता प्राप्त करने आओ। क्या कहते हैं मुअज्जिन साहब? कामयाबी, सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इधर आ जाओ मस्जिद की तरफ। बात सही है ना? पढ़ नमाज पंजगाना, पढ़ नमाज पंजगाना, न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख का तेरा ठिकाना। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना, फजर से पूरी मस्जिद भरी रहेगी इंशाअल्लाह, है कि नहीं? इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये 3 कारण है दूरी पैदा होने के। हिंदू मुस्लिम में जो दुश्मनी हो रही है और दूरी हो रही है, उसका 3 कारण है। क्या कारण है? ओट, नोट और खोट। कितना? ओट और नोट और खोट, यानी हृदय में, दिल के अंदर पाप है, खोट भरा हुआ है, बख्स है, इनाद है, कीना है, कपट है। और क्या है? नोट के चक्कर में लड़ाओ और हुकूमत करो। कोई नेता का बच्चा दंगा में नहीं रहता है। वो लंदन में, इंग्लैंड में और पेरिस में क्या है कि एजुकेशन हासिल कर रहा है और छोटी जात वाले सबको मुफ्त बना के दंगा करवा देता है। कोई नेता का बेटा मरा है आज तक दंगा में? तो वो यही करता है। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, सब लड़की पर्दा के साथ क्या है कि कॉलेज के अंदर जाती थी, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन जैसे वोट का मामला आया
तो कुछ लड़कों को रुपया पैसा दे करके जो इंसान की शक्ल में शैतान थे दंगा करवा दिया और तालीम से महरूम कर दिया। जबकि श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता जी वो पूरे फूल घूंघट के अंदर और पर्दे के अंदर रहती थी। हनुमान जी को जब कहा गया कि तुम उसके गर्दन में माला डालो तो वो अपनी भाभी को पहचान नहीं रहे थे। तो उनसे पूछा, कारण पूछा कि तुम क्यों अपनी भाभी को नहीं पहचान रहे हो, माला क्यों नहीं पहना रहे हो? तो कहा, मैं अपनी भाभी का चेहरा अभी तक देखा ही नहीं, वो तो हमेशा पर्दे में रहती थी। किसमें रहती थी? पर्दे में रहती थी। दोस्तों बुजुर्गों, और ऋग्वेद के अंदर भी वो कहा गया औरतों को कि वो क्या है कि पर्दा करे, नजरों को झुका करके रखे। तो ये नेता सब तो जाहिल होता है और जाहिल आदमी को क्या है इसमें शामिल करके क्या है कि दंगा करवाता है, लड़ाता है, झगड़ा करवाता है। हर कीमती चीज पर्दे में होती है कि नहीं होती है? जिसके अकल पर पर्दा पड़ जाए फिर वो पर्दा नहीं करते। जिसकी अकल पर पर्दा पड़ जाए, और देखिए जैसी भी लड़की हो, चाहे नाचने वाली हो, हीरोइन हो, गाना बजाने वाली हो, तो कम से कम जिस दिन उसकी शादी होती है, दुल्हन बनती है, उस दिन पर्दा करती है कि नहीं करती है? जो नेता सब इसकी मुखालफत कर रहा है उसकी बीवी और उसकी बेटी भी ऐसे नंगी टहलती होगी, लेकिन जिस दिन दुल्हन बनेगी उस दिन वो जरूर पर्दा करेगी। बात सुन है ना? लेकिन उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, वो आकाशीय पुस्तक को पढ़ते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अंधभक्ति में क्या है कि मुब्तला है। दोस्तों बुजुर्गों, और देखिए अभी कोरोना वाला मामला